Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit Second Lecture number 2. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी सेकेंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने देखा ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एएनएस पे काम करती हैं और एएनएस को कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले कि एएनएस होता क्या है और नर्वस सिस्टम के अंदर एएनएस का क्या रोल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स पार्टिसिपेट करती हैं, ये नर्व्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर सेकेंड, कोऑर्डिनेशन इन द नर्व्स। तो देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम कौन करते हैं, न्यूरॉन्स या जिन्हें नर्व सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनका काम है आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करना और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की बात करें तो इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये नर्वस सिस्टम का एक बेसिक एलिमेंट्स होता है एंड इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द अदर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स सच एज मसल्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा। और इसका काम है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो दूसरे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट करता है। इस तरीके की हमारी नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसका पहला तो होता है कि इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी है और इसके साथ में यहाँ पर एसोसिएटेड है डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आगे जाता है किसमें, एक्सोन में, जिसपे माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। एंड फाइनली ये खुलता है किसके अंदर, एक्सोनल टर्मिनल्स के अंदर, जहां से इंफॉर्मेशन जो है अगले न्यूरॉन्स को जाएगी, ट्रांसमिट होएगी। ठीक है, तो ये जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, देन आता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है कि जैसे ये आपने एक नर्व सेल देखी ना, ऐसे ही एक नर्व सेल और दो दूसरी नर्व सेल आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। ठीक है, आपस में इससे इंफॉर्मेशन, इस एक्सोनल टर्मिनल से इंफॉर्मेशन दूसरी नर्व की जो नर्व सेल से नर्व बॉडी है उसको ट्रांसमिट की जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, वो जिस जगह होगा उसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट और इनके बीच में बनेगा सिनेप्स। ठीक है, तो एक जो न्यूरॉन है ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पहले वाला और दूसरा है पीछे वाला पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होगा वो जहां पर होगा उसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहां पर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, सिनेप्स बनेगा। और ये सिनेप्स जो है ये यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, तो क्लियर हो गया सिनेप्स। नेक्स्ट है कि ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है ना वो कैसे होता है कि इस प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है। कैसे कि ये प्री सिनेप्टिक नर्व से, ठीक है, इसके ये एक्सोनल टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के अंदर यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट है, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर, जिन पर आकर के जब ये बाइंड होगा तो फिर ये इंफॉर्मेशन आगे इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, केमिकल चेंजेस होंगे और फिर ये इंफॉर्मेशन आगे वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होगी, इससे फिर अगले वाला, इससे फिर अगले वाला, इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पर आगे आगे जाती रहती है। ठीक है, अब हमने एक चीज बोली कि वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस ट्रांसमीटर। न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन या नर्व सेल्स और ट्रांसमीटर का मतलब होता है ट्रांसमिट करने वाला। ट्रांसमिट क्या करेगा, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जब न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को आगे से आगे भेजना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम अ न्यूरॉन टू द टारगेट सेल और न्यूरॉन अक्रॉस अ सिनेप्स।
कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स से आगे ट्रांसमिट करते हुए सिग्नल्स को टारगेट सेल तक या अगले न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, किसके थ्रू, एक सिनेप्स के थ्रू। ठीक है, अब इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे आगे ट्रांसमिट होती जाती हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। And these both adrenergic and cholinergic divisions work antagonistically to maintain the homeostasis। और ये जो एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक डिविजन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, ताकि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके, एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। क्लियर हो गई बात कि एड्रेनर्जिक जो काम करेंगे उसके अपोजिट काम करेंगे कोलिनर्जिक, ताकि एक दूसरे के अपोजिट एक्शन दे करके बॉडी के अंदर बैलेंस बनाया जा सके। क्लियर है? तो इसी तरीके के मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए, अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए आप परचेज कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल मास्टर कोर्सेज, डिजिटल कोर्सेज, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैराथन क्लासेस, वन शॉट्स, टीचर सपोर्ट और डाउट सेशंस के थ्रू, इंक्लूडिंग आपको होम डिलीवर्ड नोट्स के थ्रू हर एक कंसेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। तो आप जाकर के अप्रोप्रिएट कोर्स को यहाँ पर ऐप से, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप से परचेज कर सकते हैं। अब पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर में हम कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर इंक्लूड है आपके डोपामीन, नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। ठीक है, डोपामीन की अगर हम बात करें तो ये जो डोपामीन है ये मेजरली प्लेजर वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि प्लेजर यानी कि खुशी देता है। ठीक है, तीनों ही डोपामीन, नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को कोलैबोरेटिवली कैटकोलामीन्स बोला जाता है। ठीक है, और एक ही बायोसिंथेटिक पाथवे के थ्रू ये तीनों का फॉर्मेशन होता है, ये तीनों सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि ये होते क्या है और काम क्या करते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले बात करें डोपामीन की, तो दिस इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजर, ऑल्सो एडिक्शन, मूवमेंट, motivation, and people repeat behavior that leads to dopamine release। देखो, ये जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीलिंग ऑफ प्लेजर के लिए, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में डोपामीन रिलीज हो रहा है तो उसको खुशी महसूस होगी, प्लेजर महसूस होगा। ठीक है, और इसी खुशी को महसूस करने के लिए लोग इसको ओवर यूज भी करते हैं, तो इसकी वजह से एडिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और ये डोपामीन जब रिलीज होता है तो बॉडी में मूवमेंट होता है, कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, पर्सन एंथुसियास्टिक रहता है कि अब मैं ये काम करूंगा, खुशी खुशी वो उस काम को करना चाहता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पीपल रिपीट बिहेवियर, अगर लोग जो है सेम बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो इसकी वजह से डोपामीन का जो रिलीज है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पीपल रिपीट बिहेवियर दैट लीड्स टू डोपामीन रिलीज। जब लोग अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो डोपामीन का रिलीज और ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग जो है, जो पर्सन है, वो और ज़्यादा खुशी यहाँ पर महसूस करते हैं, प्लेजर फीलिंग उनको आती है। ठीक है, नेक्स्ट है नोर एपिनेफ्रीन। नोर एपिनेफ्रीन की बात करें तो इसे नोर एड्रेनलिन भी बोला जाता है, एंड दिस अफेक्ट्स अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एक्शन इन द ब्रेन। दिस ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। कि ये क्या करता है, अटेंशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्डिंग एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो पर्सन का अटेंशन है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, वो ध्यान से वो काम करता है, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर काम को लेकर के उसको बढ़ा देता है। ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स, एक बात बताओ, एक बड़ा पाइप है उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा फास्ट होगा, ये एक छोटा पाइप है, मतलब जिसकी वाइडनेस कम है तो उससे ज़्यादा प्रेशर से पास होगा छोटे वाले से। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर?
जबकि अगर हम एपिनेफ्रीन की बात करें जिसको एड्रेनलिन भी बोला जाता है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यहाँ पर देता है एंड मोस्टली प्रोड्यूस इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो लीडिंग टू फिजिकल बूस्ट एंड हाइटन्ड अवेयरनेस। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर रिलीज होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस होता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और फिजिकल बूस्ट यहाँ पर देता है। जो पर्सन है उसकी जो अवेयरनेस है उसको हाईलाइट करता है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ा देता है। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आ गया कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का काम है कि ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एड्रेनलिन रिलीज होगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। इसी तरीके से नॉन एड्रेनलिन में भी क्या होता, ब्लड फ्लो बढ़ गया था। ठीक है, फिजिकली बूस्ट मिलेगा, जो पर्सन है उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, एक्शन देगा। तो नेक्स्ट हमने जैसा कि बताया था कि ये तीनों ही डोपामीन, नोरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, तीनों को ही क्या बोला जाता है, कैटेकोलामीन बोला जाता है। कैटेकोलामीन क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर एक कैटेकोल होगा, एक कैटेकोल रिंग है जो कि अमीन के साथ जुड़ेगी, तो अल्टीमेट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो है कैटेकोलामीन। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर इन तीनों के अंदर कॉमन है, इसीलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है, कैटेकोलामीन्स बोला जाता है। सो कैटेकोलामीन से हमारा मतलब है कि इट इज अ मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर इन विच कैटेकोल रिंग इज प्रेजेंट विद द साइड अमीन चेन, कि यहाँ पर ये क्या है, एक मोनो अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर है। मोनो मतलब एक, यानी एक अमीन ग्रुप है इस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, एक कैटेकोल रिंग है और साइड में एक अमीन चेन है। तो कैटेकोल रिंग अमीन के साथ जुड़ करके क्या बनाती है, यहाँ पर कैटेकोलामीन बनाती है। कैटेकोल के बारे में आपको पता है कि इसमें सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में 1-2 पोजीशन पर क्या होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये बात हुई इन बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं और पर्टिकुलर एक्शंस बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो कैटेकोलामीन्स हैं ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।